किसी नगर में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उस बूढ़ी औरत के पास एक भैंस था। भैंस को वो दिन भर खाना नहीं देती थी। भैंस दिन भर हाँ हाँ करते रहता था। बूढ़ी औरत सिर्फ रात को उसको खाना देती थी। खाना देने के बाद वो चुड़ैल बन जाती थी। अब पूरा रात वो चुड़ैल बन के ही रहती थी। उसके बाद सुबह में फिर से भैंस भूखी रहती थी। अब उसके घर के पास से दो लोग गुजर रहे होते हैं। वो दोनों आदमी को देखकर भैंस हो हो करने लगता था। तभी एक बोलता है, यार ये बूढ़ी औरत भी गजब है, भैंस को दिन भर भूखी रहती है, सिर्फ रात को ही खाना देती थी। तभी उसका दोस्त बता रहे, यार वो तो अकेले रहती है, वो बूढ़ी औरत के हाथ में मोटे मोटे सोने के कंगन है, क्यों ना बुढ़िया को लूट लिया जाए। दोनों को प्लानिंग बनाने लगते हैं। उसके बाद फिर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद नरेश की पत्नी बोलती है, अरे कुछ पैसे वैसे लाए हो कि बस ऐसे ही हाथ डुलाते आ गए। तभी नरेश बोलता है, अरे हम लोग बहुत ही अमीर बनने वाले हैं। तभी उसकी पत्नी उसे खरी खोटी सुनाती है और वो चली जाती है। नरेश बोलता है, इसे तो मैं अमीर बन के दिखाऊंगा। बस क्या, फिर दोनों दोस्त चोरी के इरादे से उस बूढ़ी औरत के घर चले जाते हैं। अभी लोग इंतजार करता है कि बूढ़ी औरत खाना देने आएगी और हम लोग टप से घर के अंदर चले जाएंगे। इधर बूढ़ी औरत एकदम प्लान के हिसाब से भैंस को खाना देकर घर चली जाती है, लेकिन वो दरवाजा इत्तेफाक से बंद करना भूल जाती है। बस क्या, ये लोग उसके घर के अंदर जाकर उसकी कीमती चीज जो भी होता है अपने अपने झोले में टपाटप डालने लगता है। अब सोचता है, यार सोने के कंगन कब आएंगे। बस क्या यार, बूढ़ी औरत के पास जाता है, सोने के कंगन निकाल कर झोले में डाल देता है। बूढ़ी औरत का नींद खुलता है और कहता है, अरे तुम लोग चोरी के इरादे से यहाँ पे आए हो और मेरे सोने के कंगन तूने ले लिया। जल्दी से मेरे सोने के कंगन दे दे वरना ठीक नहीं होगा। तभी नरेश कहता है, अरे बुढ़िया मुझे पता है तेरे आगे पीछे कोई नहीं है और तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो बूढ़ी औरत बार बार समझाती है कि देखो ठीक नहीं होगा। तभी बूढ़ी औरत की आवाज में परिवर्तन आने लगता है, करने लगती है। तभी उसका दोस्त दौड़ के भाग जाता है और नरेश वहाँ पकड़ा जाता है। वो चुड़ैल बन जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है, उसकी छोड़ता ही नहीं। नरेश बोलता है, अरे मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। लेकिन वो बुढ़िया माफ कहाँ करने वाली थी, क्योंकि वो चुड़ैल बन चुकी थी। भाई उसने तो बहुत समझाया लेकिन वो समझा ही नहीं। तब क्या, अब तो भुगतना ही पड़ेगा। इधर उसका दोस्त डिगडिगा के अपने दोस्त के पास जाता, बोलता है, अरे यार क्या हुआ, इतना भाग क्यों रहे। तभी वो सारी बातें बता देता है। तभी उसका दोस्त बोलता है, यार वो बूढ़ी औरत के कंगन लौटा दे वरना हम लोग सब मारे जाएंगे और तुम लोग दोनों का तो कहानी प्लेन होने वाला है। तभी दोस्त के समझाने पे दोनों कोई कंगन लेकर उस बूढ़ी औरत के पास जाता है। वो चुड़ैल सोने के कंगन लेने से इनकार कर देती है, बोलती ना ना ना, मेरे को सोने का कंगन नहीं दे, मेरे को तेरा खून चाहिए। और फिर बूढ़ी औरत जो चुड़ैल बन चुकी होती है अब उसे खाने वाली ही होती है। तभी नरेश का दोस्त सोचता है, अरे यार इसके मरने से पहले इसकी पत्नी से मैं मुलाकात करवा देता हूँ। तभी वो दौड़े दौड़े उसकी पत्नी के पास जाता है और सारी बातें बता देता है। उसकी पत्नी भी बेचारी दौड़े दौड़े वहां पर पहुंच जाती है और वो चुड़ैल को पहले तो समझाती है लेकिन वो मानने वाला ही नहीं होता। तभी वो औरत को गुस्सा आ जाता है, उसके सोने के कंगन लेकर उसके हाथ में जबरदस्ती पहना देता है। पहनाते ही वो चुड़ैल बूढ़ी औरत बन जाती है और फिर उसके पति को छोड़ देती है।